विद्युत मंत्री से जाकर वापस मिलने वाले हैं विजेंद्र यादव जी से, और उनसे अनुरोध किया जाएगा, आवेदन दिया जाएगा कि हम लोगों का रिजल्ट अविलंब से स्कोर रहेगा। कौन से बच्चे हैं जो डॉक्यूमेंट तैयार कर ले? देखिए, सामान्य रूप से जो स्थितियां बनी हैं उसमें ये श्योर है कि सेम छात्र BSPSL। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप लोग ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। अभी हमारे साथ आशीष सर हैं और हम अभी प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर में आए हुए हैं। हम लोग बातचीत करने वाले हैं BSPSL के बारे में कि रिजल्ट कब तक आएगा। आप लोगों का इंतजार लगातार है कि कल तक आ जाएगा। सर ने भी बोला है कि लगभग 1-2 दिन के 5-10 दिन के भीतर आएगा। कब तक आएगा, सर से ही जानकारी लेते हैं सटीक। सर क्या लग रहा है? सबसे पहले सर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या सर रिजल्ट को लेकर बच्चे को इंतजार है बहुत दिनों से कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि एग्जाम तो हो गया, अब इंतजार बस एक ही चीज़ का है, वो है रिजल्ट का, कब तक आएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि BSPSL अपने फास्ट एक्शन के लिए हमेशा से जानी जाती रही है, लेकिन इधर जो वैकेंसी आई, फॉर्म भरने में भी इंतज़ार करना पड़ा, वैकेंसी के लिए भी 5 साल का इंतज़ार करना पड़ा, फिर एग्ज़ाम के लिए भी हम लोगों ने संघर्ष किया, एग्ज़ाम कंडक्ट हुई, लेकिन जिस गति से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और फिर हमारा जो असिस्टेंट इंजीनियर है, इन लोगों के लिए जिस तरह से तेज़ गति से एक्शन हुआ, उस आधार पर ये उम्मीद हम लोग लगा रहे थे कि बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। हालांकि संख्या भी उन सभी में फॉर्म की कम थी। यहाँ पर 3 लाख से के आसपास बच्चे एग्ज़ाम में बैठे, तो छात्रों की संख्या और ये सारी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस, फिर जूनियर इंजीनियर का जो है वेटिंग लिस्ट निकालना, उसका डिवी करवाना, तो इन सारी व्यस्तताओं के कारण थोड़ा सा वक्त लग गया है। लेकिन जो सूचनाएं हम तक पहुंच रही है उसमें हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस महीने में ही रिजल्ट आ जाएगी। अमूमन आप ये समझिए कि 20 तारीख के बाद किसी भी दिन जूनियर अकाउंट क्लर्क का, स्टोर असिस्टेंट का, उसके बाद हमारे टेक्निकल पोस्ट जो हमारे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, इसका ये निश्चित रूप से जो है आ ही जाएगा। तो ये संभावना बन रही है। आपने मतलब सेफ स्कोर भी बताया था, कितना बचेगा सेफ स्कोर, इतना कट ऑफ रहेगा, तो डॉक्यूमेंट को क्या क्या तैयार रखेंगे? डॉक्यूमेंट से कितना सेफ स्कोर है, क्योंकि हम पहली बार आपसे मुलाकात करें सर, हमने बातचीत करने का भी प्रयास किया। कितना सेफ स्कोर रहेगा? कौन से बच्चे हैं जो डॉक्यूमेंट तैयार कर ले? देखिए, सामान्य रूप से जो स्थितियाँ बनी हैं उसमें ये श्योर है कि सेम छात्र BSPSL टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए भी अप्लाई किया है, एग्ज़ाम दिया है, सेम छात्र असिस्टेंट लोको पायलट भी दिया है, सेम छात्र जूनियर अकाउंट क्लर्क या फिर स्टोर असिस्टेंट या कमर्शियल क्लर्क के लिए भी अप्लाई किया है, सेम छात्र NTPC के लिए भी गया है। तो कई सारे पदों में बहुत सारे छात्र जो BPSC टीचर के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। तो अब है कि छात्रों को अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ जब मिलती हैं तो वो एक पद को छोड़कर दूसरे के लिए शिफ्ट होते हैं। जिस तरह की स्थितियां बनी थी जूनियर इंजीनियर के लिए, वहाँ पर वापस वेटिंग लिस्ट के आधार पर दोबारा DV के लिए बुलाना पड़ा। मुझे लगता है कि वही स्थिति टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी होगी। अच्छा। कई सारे छात्र ऐसे होंगे, क्योंकि अब आप ये रख सकते हैं कि 10-12 दिन में हो सकता है ALP का फाइनल रिजल्ट आ जाए। जब ALP का फाइनल रिजल्ट आएगा तो जो बच्चे ALP के लिए डेडिकेटेड हैं तो नेचुरली उधर की ओर शिफ्ट करना शुरू करेंगे। ठीक है, फिर कई बच्चे थे जो रेलवे टेक्नीशियन में ज्वाइन कर लिए। तो ये जो स्थितियां बनी है कि छात्रों को निर्णय और निर्णय की स्थिति, इससे मुझे लगता है कि कई ऐसे बच्चे होंगे जो अन्य विभागों की तरफ भी मूव करेंगे। इसलिए परिस्थितियां बदल सकती है। हो सकता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में भी BSPSL को वेटिंग लिस्ट का प्रावधान करना पड़ जाए। हो सकता है कि यहाँ पर भी छात्रों को दोबारा से DV के लिए बुलाना पड़ जाए। तो एक बात मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि जिन भी बच्चों का BC कैटेगरी में 68 प्लस मार्क्स है बॉयज में, वो डॉक्यूमेंट की तैयारी जरूर करें। जिन बच्चों का 65 प्लस EBC बॉयज में है, वो भी अपना डॉक्यूमेंट को तैयार कर सकते हैं। बॉयज में जिनका भी UR में 70 प्लस है, वो अपने डॉक्यूमेंट को ज़रूर तैयार करें। EBC में जो भी बच्चे 68, 69, 70 के रेंज में हैं, वो भी अपना डॉक्यूमेंट तैयार करें बॉयज में। ठीक है, फिर आपका बॉयज में अगर हम बात करें SC का, तो जिन भी बच्चों का बॉयज में 55 प्लस है, यानी 60 के आसपास SC में है, वो भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। लड़कियां अगर BC कैटेगरी की हैं, 55 प्लस हैं, तो वो ज़रूर अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लें।
अगर वो एससी कैटेगरी के हैं 37 प्लस है तो तैयार कर लें, एसटी में हैं तो आप मोटा मोटी रख लीजिए वही 36, 37, 40 के रेंज में है तो तैयार कर सकती हैं। अगर यूआर की गर्ल्स हैं और उसका मार्क्स 55 प्लस यानी कि आप ये समझ लीजिए कि 58-60 के बीच है, वो लड़कियां भी तैयार कर सकती हैं। खास करके लड़कियों को स्पष्ट ये कहा गया है सीएम के द्वारा कि 35% उन्हें स्पेशल रिजर्वेशन दिया जा रहा है और वो बिहार की जो छात्राएं हैं उन्हीं को नौकरी मिलेगी। ये बातें क्लियर हैं। बहुत सारे बच्चे घबराहट में हैं कि लड़कियों को ऐसा नहीं हुआ है, तो इस गलत खबर में मत जाएं। ऐसा हो गया है। सीएम साहब ने स्पष्ट कहा है कि चल रही प्रक्रियाएं और आने वाली प्रक्रियाएं दोनों में यह लागू होगा। और अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसमें यह बताया गया कि रिजर्वेशन कैटेगरी के जो छात्र हैं वो छात्र किसी भी कीमत पर यूआर में शिफ्ट नहीं होंगे। तो इसलिए यूआर वाले बच्चों को भी अब बहुत स्ट्रेस यहाँ नहीं दिखने को मिलेगा, क्योंकि जो बीसी वाले बच्चे हैं वो बीसी में फाइट करेंगे, ईबीसी वाले ईबीसी में फाइट करेंगे, यूआर वाले यूआर में फाइट करेंगे। ये परिस्थितियाँ बनने वाली है। तो कट ऑफ की जो स्थितियाँ हैं उसमें आपको जिस तरह का आप रैंक मित्रा या अदर जगहों पर देख रहे हैं उससे दिग्भ्रमित ना हो, उससे परेशान ना हो। स्थितियाँ कुछ अलग होंगी जो आपको विभाग के द्वारा प्रदर्शित होंगी। और आप सब जानते हैं कि रिजल्ट रैंक मित्रा नहीं देगा, रिजल्ट कौन देगा? बीएसपीएससीएल देगा और वही मान्य होगा और उसी पर आपको नौकरी भी मिलेगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है? डॉक्यूमेंट की बात जहां तक है तो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट यहां पर 2 हैं, जिसमें मैट्रिक का मार्कशीट और मैट्रिक का ओरिजिनल सर्टिफिकेट ये जरूर आपके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर में आईटीआई का मार्कशीट और आईटीआई का ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट आपको निश्चित रूप से होने चाहिए। इसके अलावा 2025 का जाति आवासीय प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिए। विवाहित लड़कियां हैं तो वो भी अपने पिता के नाम से ही और पिता के पते से बनवाएंगी, और विवाहित लड़कियां हैं तो वो भी अपने पिता के ही नाम और पिता के पते से ही सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करेंगी। तो कुल मिलाकर अभी इतना ही आपको तैयार रखना है। बाकी जब डीवी का नोटिस आएगा, रिजल्ट आएगा, उसमें अन्य बातें आपको बताई जाएंगी, जैसे कि मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में है, बॉन्ड के बारे में है, दहेज का है। ये सब चीज़ आप आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट ये मिलेगा। न्यू वैकेंसी सर बोले थे जैसे कि न्यू वैकेंसी आने वाला है, क्या सच में आएगा? हाँ, सच में न्यू वैकेंसी के लिए सीटें खाली हैं। 3380 पद आने वाला है। टेक्नीशियन की 3380 पद खाली हैं। 600 के आसपास जूनियर इंजीनियर की पद खाली हैं। इसकी अनुशंसा कर दी गई है। लेकिन यहाँ ये सवाल है कि अगर इस वैकेंसी की घोषणा चुनाव से पहले सरकार कर देती है, हो सकता है फॉर्म बाद में भराया जाए, एग्ज़ाम बाद में लिया जाए, लेकिन अगर घोषणा कर देती है तो आप ये मान लीजिए कि वैकेंसी आपके सामने आ गई। अगर ये घोषणा में विलंब होता है, क्योंकि ये सीटें 2028 तक की एनालिसिस पर निकाली गई है कि 2028 तक में इतने पद खाली हो रहे हैं, तो अगर उसको ध्यान में रख करके काम किया जाए तो हो सकता है चुनावी एडवांटेज के लिए सरकार अभी 15 दिन में निकाल देता है तो आपके सामने रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वैकेंसी आएगी ज़रूर, थोड़ा समय भले लग सकता है लेकिन आएगी ज़रूर। अब आप अगर तैयारी करने का प्रयास करते हैं तो आप समझ ही रहे हैं कि प्रश्नों का जो पैटर्न बदल रहा है, कंसेप्ट पर पकड़ आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप अपनी तैयारी को आरंभ करते रहिए, अभी से ही आप लगे रहिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि 10 दिन में, 5 दिन में, 2 दिन में तैयारी हो जाएगी तो शायद वो संभव नहीं है। और अब जो स्थितियां बनी है उसमें लड़कियों ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है, छात्रों ने भी बहुत अच्छा स्कोर किया है। अब वो समय नहीं रहा कि 8 नंबर पर, 10 नंबर पर सिलेक्शन हो जाए। परिस्थितियां बदल रही हैं और इस बदले हुए परिस्थितियों में अगर आपको चैलेंज को स्वीकार करना है तो कंसेप्ट को बेहतर बनाने के लिए शुरुआत से आपको तैयारी करनी होगी, मेहनत करनी होगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें। धन्यवाद। चलिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।